अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फ़र्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब हो। इस मुक़द्दस सफ़र को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीज़िया पैकेज। 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियात पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, VIP शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल VIP नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, QMax सफायर, साजिद रेजिडेंसी, QMax मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना के बलदी इंतखाबात के लिए 4 शुंबे को होगी वोटिंग। हसास पोलिंग मराकज़ की निशानदही, पुलिस का वसी तर बंदोबस्त, 100% वेब कास्टिंग। GHMC की मियाद मंगल को खत्म, नए इंतखाबात तक स्पेशल ऑफिसर का तकर्रुर, बलदी कॉरपोरेशन की तकसीम पर हुकूमत के फैसले का इंतजार। फोन टैपिंग आज भी की जा रही है। BRS लीडर के पास आलात मौजूद, रियासती वजीर P. श्रीनिवास रेड्डी का इंकशाफ। माधापुर सब इंस्पेक्टर पुलिस 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, ACB की कार्रवाई। अतापुर में कार के शोरूम में लगी आग, 3 कारें खाकस्तर। मियाँपुर में स्कूल की इमारत के सेलर में आग लगने से अफरा तफरी, तलबा को बहिफाजत निकाल लिया गया।
اور حیدرآباد DRI زون نے شیر کے ناخن اور دانت کی اسمگلنگ کو بنایا ناکام۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ ریاست تلنگانہ کی بلدی انتخابات کی رائے دہی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ 11 فروری بطور چہارشنبہ کی صبح 7 بجے تا شام 5 بجے تک بیلٹ کے ذریعے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 13 فروری کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ 2996 وارڈز کے لیے 116 بلدیات اور 7 میونسپل کارپوریشن کے 52,43,000 رائے دہندے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ 12,944 جملہ امیدوار میدان میں ہیں۔ کانگریس نے 2,948، BRS نے 2,879 اور BJP نے 2,630 اور مجلس اتحاد المسلمین نے 282 امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ اس بار بلدی انتخابات میں مقابلہ کہیں سے رخی تو کہیں 4 رخی ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 25,49,750 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 26,66,025 بتائی گئی ہے۔ تمام اضلاع میں جہاں پر رائے دہی ہونے والی ہے بیلٹ باکس پہنچا دیے گئے ہیں۔ کلکٹرز کی نگرانی میں انتظامات کیے گئے ہیں۔ حساس علاقوں میں پولیس کے زائد دستوں کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ انتخابی مہم کے آغاز سے اختتام تک کانگریس، BRS اور BJP کے سینئر لیڈرز نے انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ اس بار بلدی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کی انتخابی مہم میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ بہار کے اسمبلی انتخابات اور مہاراشٹر کے بلدی انتخابات میں شاندار مظاہرے کے بعد تلنگانہ کے بلدی انتخابات میں بھی مجلس کی شاندار کامیابی کی توقع کی جا رہی ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی ریلیوں میں غیر معمولی ہجوم دیکھا گیا۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے رائے دہی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ انتخابی مراکز کے پاس بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ میں بلدیاتی انتخابات کی پولنگ کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ DGP شریدھر ریڈی نے بتایا کہ حیدرآباد کے علاوہ پوری ریاست میں ضابطہ اخلاق نافذ ہے۔ انتخابات کے لیے دیگر محکموں سے 3,000 اضافی فورس تعینات کی گئی ہے اور تمام پولنگ مراکز پر 100% ویب کاسٹنگ کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے ووٹروں سے اپیل کی کہ وہ بغیر کسی خوف کے آزادانہ طور پر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ DGP کے مطابق انتخابی عمل کے دوران اب تک 1,183 لائسنس یافتہ ہتھیار ضبط کیے گئے ہیں۔ 4,318 افراد کو باؤنڈ اور کیا گیا ہے اور 398 ناقابل ضمانت وارنٹس جاری کیے گئے ہیں۔ 4 ریاستوں کی سرحدوں پر 20 چیک پوسٹ جبکہ ریاست کے مختلف اضلاع میں 55 چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں۔ 181 فلائنگ اسکواڈز تیار کیے گئے ہیں اور اب تک 3.09 کروڑ روپے ضبط کیے جا چکے ہیں۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 142 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ DGP نے بتایا کہ مکتھل میں BJP امیدوار مہادیوپا کی خودکشی کے معاملے میں پولیس کو شکایت موصول ہوئی ہے جس پر کیس درج کر کے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی جانچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مہادیوپا نے کوئی خودکش نوٹ نہیں لکھا۔ FSL حادثے، ACB کیس اور فون ٹیپنگ معاملے سے متعلق تمام پہلوؤں کی بھی جانچ کی جا رہی ہے اور تکنیکی ماہرین کی مدد سے ڈیٹا ریکور کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کی نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے اپنے حلقہ مدیرہ کے بلدی انتخاب کو لے کر مقامی عوام سے کہا ہے کہ یہ انتخاب صرف سیاسی نہیں بلکہ مدیرہ کے مستقبل کے لیے ہے۔ اپنے پیام میں نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آنے والے 50 سالوں کے لیے منصوبے کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ مدیرہ کو بہترین انفراسٹرکچر کے ساتھ ایک مثالی شہر بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدیرہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہی سوچ کر اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی منتخب کونسل کی میعاد منگل 10 فروری کو اختتام کو پہنچی۔ دستور کی ترمیم 74 کے تحت 11 فروری سے نئی منتخب باڈی کو اقتدار حوالے کرنا ضروری ہے۔ تاہم حکومت اس ترمیمی گنجائش کے ذریعے 6 ماہ تک ایک عہدیدار کے ذریعے اس کا انتظام چلا سکتی ہے۔ میئر اور تمام کارپوریٹرز منگل کی شب 12 بجے اپنی میعاد مکمل کر چکے ہوں گے۔ 11 فروری سے حکومت اس بلدی کارپوریشن کے آنے والے انتخابات تک ایک اسپیشل آفیسر کا تقرر کرے گی۔
इस दौरान हुकूमत ने शहर के अतराफ वाक़ 7 बलदी कॉरपोरेशन और 20 बलदियात का GHMC में इंतजाम करते हुए डिवीजन की तादाद को 150 से बढ़ाकर 300 कर दिया है और इस शहर का रकबा जो पहले 650 मुरब्बा किलोमीटर था अब बढ़कर 2053 मुरब्बा किलोमीटर हो चुका है और आबादी 1,34,00,000 होगी। इस तरह ये मुल्क का सबसे बड़ा बलदी कॉरपोरेशन बन जाएगा। हुकूमत ने इस अजीम बलदिया को 3 मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ में तकसीम करने की तजवीज़ रखी है। ताहम हल्कों की ज़मराबंदी और इसकी इम्कानी तकसीम पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का मौक़िफ़ जुदागाना है। रियासती हुकूमत ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के चौथे मरहले के तहत रियासत की 227 गैर मुंसलिक आबादियों में 642 किलोमीटर सड़कों की तामीर के लिए मरकज़ को तजावीज़ भेजने का फैसला किया है। इस सिलसिले में डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में रियासती सतह की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने की। इजलास में बताया गया कि PMGSY के पहले मरहले 3 मराहिल के तहत मंजूर शुदा सड़कों और पुलों के काम मुकम्मल किए जा चुके हैं। चौथे मरहले में शामिल 34 कामों 148 किलोमीटर के लिए जंगलाती महकमे की मंजूरी दरकार है, जबकि मुताल्लिका DPROs 1 हफ्ते में मुकम्मल किए जाएंगे। इजलास में आला ओहदेदारान ने शिरकत की। उप्पल हलके के मुख्तलिफ इलाकों में 62 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आगाज रियासती वजीर D श्रीधर बाबू ने किया। इस मौके पर कानून साज काउंसिल में सरकारी चीफ विप डॉक्टर पट्टनम महेंद्र रेड्डी, MLA लक्ष्मा रेड्डी और मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी भी मौजूद थे। तफसीलात के मुताबिक 19 करोड़ 12 लाख रुपए और 35 करोड़ रुपए SMDP फंड्स, 8 करोड़ 50 लाख रुपए HMDA फंड से तरक्याती मंसूबों का आगाज किया गया। इसके अलावा सब्जी मंडी में 10 लाख रुपए की लागत से पीने के पानी के प्लांट और जिला परिषद हाई स्कूल में 2 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों की शुरुआत की गई। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए वजीर कोंडा सुरेखा, महकमे औकाफ मजहबी उमूर एंडोमेंट के कमिश्नर हरीश, मंदिर के ई और रामादेवी और मंदिर के पुजारियों ने विमलवाड़ा श्री राजा राजेश्वर स्वामी महाश्वित जात्रा महोत्सव के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा पेश किया। इसी तरह वजीर कोंडा सुरेखा, महकमे के कमिश्नर हरीश, EO सुधाकर रेड्डी, मंदिर कमेटी के चेयरमैन वेंकटेश और मंदिर के पुजारियों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को केसरगुट्टा महाशिवरात्रि ब्रह्मोत्सव 2026 में शिरकत के लिए दावत दी। तेलंगाना के वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने इंकशाफ किया है कि फोन टैपिंग आज भी जारी है। BRS के लीडर्स को निशाना बनाते हुए P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आज भी BRS के लीडर्स के पास फोन टैपिंग के आलात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेटर्स के साथ उनका जो इजलास हुआ था वो बातचीत भी रिकॉर्ड की गई है। P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने फोन टैपिंग के मामले को संजीदगी से लिया है और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साबिक वजीर और BRS डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि आंध्र प्रदेश ने कृष्णा नदी के पानी का 80% यानी 664 TMC इस्तेमाल कर लिया, जो आर्जी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि RMB को तहरीरी शिकायत के बावजूद तेलंगाना हुकूमत खामोश है। हरीश राव के मुताबिक 29 जनवरी 2026 तक आंध्र प्रदेश हद से तजावुज कर चुका, जबकि तेलंगाना को अपने 174 TMC हिस्से में से सिर्फ 20% ही मिला। उन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर आबपाशी पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए मुतालबा किया कि फौरी बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए, श्रीसैलम में पानी रोककर कैरी फॉरवर्ड किया जाए और आंध्र प्रदेश की गैर कानूनी तरसील रोकी जाए। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर मिली भगत का इल्जाम लगाया और ऐलान किया कि BRS रियासती आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए KRMB दफ्तर का घेराव करेगी और पार्लियामेंट में भी आवाज उठाएगी। मक्थल में बीजेपी के 6ठे वार्ड उम्मीदवार महादेवप्पा की खुदकुशी पर बीजेपी कायदीन के बयानात को लेकर वजीर V श्रीहरि ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने महादेवप्पा की मौत को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए अहले खाना से गहरी हमदर्दी का इज़हार किया। वजीर हरी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी कायदीन इस वाक़े को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गैर इंसानी और गैर अखलाकी है। उन्होंने कहा कि उनका सियासत में
तशद्दुद, ग्रोहवारी और टकराव की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा और उन्होंने हमेशा सेहतमंद सियासत की है। वजीर ने वाजे किया कि महादेवप्पा की खुदकुशी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और अगर कोई इसका सबूत पेश करे तो वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत इस मामले में गैर जानिबदाराना तहकीकात कराएगी और मीडिया से अपील की कि वह हक़ाइक़ को अवाम के सामने रखे। मक्थल वार्ड नंबर 6 के उम्मीदवार महादेवप्पा की खुदकुशी के मामले को लेकर बीजेपी कारकुनों की तरफ से तेलंगाना डीजीपी दफ्तर के पास मंगल की सुबह धरने की कोशिश की गई। पुलिस ने आगे बढ़ने वाले बीजेपी के कारकुनों की कोशिश की, ताहम बीजेपी के कारकुन मुसलसल नारेबाजी करते हुए बैरिकेड्स को अबूर करते हुए आगे जाने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी शिल्पा वली भी डीजीपी ऑफिस के पास मौजूद थीं। बीजेपी कारकुनों का इल्जाम है कि कांग्रेस पार्टी की हरासानी की वजह से महादेवप्पा ने खुदकुशी की है। डीजीपी ऑफिस के पास इस एहतजाज और द कंपेल की वजह से कुछ देर के लिए कशीदगी भी देखी गई। तेलंगाना जागृति के सदर के कविता ने बंजारा हिल्स में प्रेस मीट करते हुए मुतालबा किया कि आइंदा रियासती बजट में कांग्रेस के इंतखाबी वादों को पूरा करने के लिए वाज़ेह फंड्स मख्तस किए जाएं। उन्होंने कहा कि 1.89 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए बजट में गुंजाइश रखकर फौरी जॉब कैलेंडर जारी किया जाए। कविता ने बीसी तबके के लिए सालाना 20,000 करोड़ रुपए और बीसी सब प्लान नाफिज करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि म्युनिसिपल इंतखाबात में अवामी मसाइल को नजरअंदाज करके जाती इल्जामात तक मुहिम महदूद रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत पेंशन, किसानों, तलबा की फीस रिएम्बर्समेंट, आरटीसी मुलाजिमीन, खवातीन और अक़लियती फलाही स्कीमों के लिए वादाशुदा फंड जारी करने में नाकाम रही है। लेबर कोड के खिलाफ 12 तारीख को होने वाली हड़ताल की तेलंगाना जागृति की जानिब से हिमायत का भी ऐलान किया गया। साबिक वजीर और बीआरएस रुकन असम्बली सबीता इंदर रेड्डी ने महेश्वरम में जलपल्ली डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में माह रमजान और शिवरात्रि के इंतजामात का जायजा लिया। साबिक वजीर ने डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका अहदेदारों को माह रमजान मुबारक के दौरान साफ सफाई, मौसर स्ट्रीट लाइट्स और पीने के पानी की बिलाकलल सरबराही को यकीनी बनाने पर जोर दिया। साबिक वजीर ने बास कॉलोनियों में ज़र-इल्तिवा तरक्याती कामों को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अवाम को माह रमजान और शिवरात्रि त्यौहार के मौके पर किसी भी तरह की तकलीफ पेश नहीं आनी चाहिए। जू पार्क ता आराम घर, नौ तामीर करदा फ्लाईओवर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बेहिसी का शिकार है। न तो इस पर कोई सफाई होती है और न ही यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरे हैं और न यहाँ मुकामी पुलिस की कोई पेट्रोलिंग। साबिक वजीर आजम आंजारी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से मौसूम 5 किलोमीटर तवील 4 लाइन का ये फ्लाईओवर तकरीबन 800 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया और इसका गुज़िश्ता साल जनवरी में इफ्तिताह भी अमल में आया। ये फ्लाईओवर एयरपोर्ट रोड बेंगलुरु शाहरा पर होने के सबब काफ़ी मसरूफ रहता है। यहाँ गाड़ियों के लिए कोई स्पीड लिमिट नहीं है, जिसके बायस तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ चलाने के शौकीन इस पर आजमाइश करते हैं। शबदेर गए फ्लाईओवर पर शराबनोशी, दिगर मनशियात बशमूल गांजा इस्तेमाल करने वालों की टोलियां देखी जाती हैं। फ्लाईओवर पर कचरे, शराब की बोतलें और गुजरते हुए कचरे की थैलियां फेंकने वालों के नज़ारे देखे जा सकते हैं। जीएचएमसी के मुकामी जोनल कमिश्नर से राब्ता करने पर उन्होंने अदम मालूमात का बहाना बनाया। उन्होंने बताया कि उन्हें खुद ये नहीं मालूम कि उनकी अमलदारी में कौन कौन से मकामात हैं। पहले ये फ्लाईओवर 2 अलहदा पुलिस कमिश्नरेट के तहत था, लेकिन पुलिस की नई तंजीम के तहत यह फ्लाईओवर हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत आ गया। गुज़िश्ता साल एक हादसा भी हो चुका है जिसमें 2 लड़कों की मौत हुई थी। ऐसा लगता है कि हुकूमत और इसके शोबों ने इस फ्लाईओवर को भुला दिया है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के मुबैना इश्तियाल अंगेज वीडियो के खिलाफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिसी वफ्द ने कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। कमिश्नर पुलिस ने मजलिसी वफ्द को बताया कि कानूनी तौर पर जायजा लेकर इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी का मकतूब भी कमिश्नर पुलिस के हवाले किया गया है।
वफद में मजलिस के अरकान मुकन्नना जाफर हुसैन मेराज, मोहम्मद माजिद हुसैन, मोहम्मद मुबीन, मीर जुल्फ़िकार अली, मिर्ज़ा रहमत बेग, रियाजुल हसन आफंदी भी शामिल थे। आज हम तमाम MLAs असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और बाहिसियत रुकन पार्लियामेंट के उनके लेटर हेड के ऊपर कंप्लेन लेकर यहाँ पर कमिश्नर पुलिस से आकर मिले कि गुज़िश्ता दिनों में जो सोशल मीडिया के ऊपर आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक वीडियो फ़ोटो पोस्ट किया था, एक ज़ईफ़ मुसलमान और एक नौजवान मुसलमान बच्चे को गोली मारते हुए, शूटिंग करते हुए। खैर बाद में वो पोस्ट तो उसने डिलीट किया, लेकिन वो पोस्ट अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट की ख़ास तौर पे ये रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि आप किसी के ख़िलाफ़ में ऐसा मजहबी नफ़रत नहीं पैदा कर सकते, ख़ास तौर के ऊपर मुसलमान दाढ़ी वाले शख्स और नौजवान बच्चे के ऊपर गोली मारते हुए। हिंदू मुस्लिम फ़िरक़ा परस्ती का जहन और उसकी जहनीत का जो हाल है आसाम के CM का, उस ताल्लुक़ से उन्होंने जो ये हरकत की थी उसके ऊपर हमने आकर कमिश्नर साहब को कंप्लेन दिया है असद साहब के लेटर हेड के ऊपर, और कमिश्नर साहब ने तयख़ुन दिया कि क़ानून के मुताबिक इनके ऊपर केस बुक होगा और हम कार्रवाई करेंगे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े मलकपेट में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला अवामी बहबूद और तरक्याती कामों का हर दिन जायजा ले रहे हैं। उन्होंने छावनी डिवीज़न में पदयात्रा करते हुए अवामी और बलदी मसाइल से वाकफियत हासिल की। मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमराह उन्होंने मदीना मस्जिद लेन से बाग़ जहां आरा तक दौरा करते हुए सीवरेज लाइन, सफाई, बरक़ी और आबरसानी के मौरज़ इल्तवा मसाइल की माह रमज़ान मुबारक से कबल तकमील करने अहदेदारों को हिदायत दी। कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुस्सलाम शाहिद के अलावा GHMC हैदराबाद, मेट्रो वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड, बरक़ी, सफाई और दीगर महकमों के अहदेदारान उनके हमराह मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने हरी बाउली और मुगलपुरा में सड़क के तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि सड़क के अलावा पीने के पानी के कामों का भी मुआयना किया गया है। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मुतमदीन और दीगर भी मौजूद थे। सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में हल्क़ा असम्बली बहादुरपुरा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन बलदिया जहानुमा डिवीज़न मुख्तदर बाबा ने सीसी रोड के कामों का GHMC के अहदेदारों के हमराह मुआयना किया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदूर और दीगर भी मौजूद थे। मासाब टैंक INPR दफ्तर के पास केबल चैनल इंतजामिया और सहाफ़ियों की तरफ से धरना दिया गया। एहतजाजी जियो 256 से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए केबल चैनल सहाफ़ियों को भी एक्रेडिशन कार्ड की फराहमी का मुतालबा कर रहे थे। वज़ीर आला और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। सहाफ़ियों के साथ इंसाफ का मुतालबा किया गया। कोंडापुर में हाइड्रा ने एक और बड़ी अराजी को गैर मजाज कब्जे से बाजियाब कराया है। तफसीलात के मुताबिक जंगम मन्नीकुंटा के इलाके में झील की 4 एकड़ अराजी को बाजियाब किया गया है। बताया जाता है कि इस अराजी पर प्लॉटिंग करने का मंसूबा था। हाइड्रा और महकमे माल के अहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर झील का मुआयना किया और फिर गैर मजाज कब्जे को बर्खास्त करते हुए फेंसिंग लगा दी गई। इस अराजी की कीमत 700 करोड़ रुपए बताई गई है। अलवाल में भी हाइड्रा की तरफ से 8 एकड़ अराजी को बाजियाब किया गया है। 2 मकामात पर जुमला 1511 करोड़ की अराजी को जबरन कब्जों से आजाद कराया गया। शहर के गाजोलाराम मेतकनगोड़ा में मंगल की सुबह बड़ी आवाज और जमीन के मुबैना हिलने की वजह से अफरा तफरी देखी गई। यह वाकया आज सुबह तकरीबन 10:10 पर पेश आया।
इस वाक़े की वजह से गेटेड कम्युनिटी और अपार्टमेंट में मुकीम लोग खौफ की वजह से नीचे उतर आए। ताहम यह भी समझा जा रहा है कि तामीरी काम के दौरान धमाकू अशिया के इस्तेमाल की वजह से जमीन में इर्तियाश हुआ होगा। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है। कुल हिंद सनती नुमाइश में अवाम का हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। अब जबकि आज 10 फरवरी है, नुमाइश के लिए 15 फरवरी आखिरी तारीख होगी। इसके बाद नुमाइश का इख्तिताम अमल में आएगा और फिर हमें 1 जनवरी 2027 को ही नुमाइश देखने का मौका मिलेगा। नुमाइश की शुरुआत 7वें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खान ने शुरू की थी ताकि मुकामी सनतकारों और मुकामी ताजिरों के कारोबार को एक नई राह दिखाई जाए। नुमाइश के लिए हैदराबाद की तालीम याफ्ता अफसरों और दानिश्वरों ने अपनी बेशकीमत खिदमात दी हैं। इस वक्त खवातीन को आज़ादी से नुमाइश में घूम फिर कर शॉपिंग करने के लिए एक दिन मख्तस किया जाता था। नुमाइश झूलों, खरीदारी के अलावा जायकादार खानों का नाम नहीं है, बल्कि इसके पसे पर्दा तालीम और इज्तिमाई शऊर बेदारी का काम भी शामिल है। नुमाइश के आखिरी दिनों में नुमाइश की सामने वाली गेट्स की सड़क पर मुसलसल ट्रैफिक जाम हो रही है क्योंकि हुजूम बहुत बढ़ गया है। ट्रैफिक पुलिस बड़ी मेहनत से नुमाइश देखने वालों की खिदमात अंजाम दे रही है। महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी ACB ने माधापुर सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तफसीलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर विनय ने एक केस के सिलसिले में मदद के लिए 50,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। शिकायत मिलने पर ACB ने जाल बिछाकर विनय को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। मियाँपुर के हुदूद में वाक़े एक स्कूल के सेलार में आग लगने से अफरा तफरी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक इसी इमारत में क्लिनिकल लैबोरेटरी भी बताई गई है। आज सुबह अचानक सेलर से धुआं निकलने लगा। इमारत में वाक़े नारायणा स्कूल के तलबा को फौरी नीचे उतार लिया गया। धुएं के फैलने से आसपास भी खौफ का माहौल देखा गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा। आग पर काबू पा लिया गया है। अभी इस वाक़े की वजह का पता नहीं चल पाया है। अतापुर में सुजुकी कार सर्विस शोरूम में आग लगने का वाकया पेश आया है। बताया गया है कि पिलर नंबर 185 के पास पहले स्क्रैप के गोदाम से आग लगनी शुरू हुई और शोरूम को भी अपने लपेट में ले लिया। 3 कारें आग लगने के इस वाक़े में खाकस्तर हो गईं। इत्तला मिलते ही 2 फायर इंजन को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। मुतासरा शोरूम और गोदाम के करीब रहने वाले 90 खानदानों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पीर और मंगल के दरमियानी शब एक शख्स का मोबाइल फोन छीनने का वीडियो मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक विनायक हिल्स का साकिन जय रमेश मुलाजिमत के बाद घर वापस हो रहा था। अपने किसी दोस्त को फोन करने के लिए जब वो खड़े होकर कॉल कर रहा था, बाइक सवार अफराद ने उसका मोबाइल छीनकर फरारी इख्तियार की। इस वाक़े का CCTV मंजर आम पर आया है और पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। मिर्चल के हुदूद में आवारा कुत्ते के हमले में 19 माह का बच्चा जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक कंडीला कोया के इलाके में घर के सामने खेल रहे 19 माह के बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्चे की चीख पुकार पर अफराद खानदान जमा हो गए और कुत्ते को वहां से भगा दिया। जख्मी बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुकामी अवाम ने इलाके में आवारा कुत्तों की बढ़ती कसरत पर बलदिया पर बरहमी का इजहार किया है। हैदराबाद DRI हुक्काम ने जंगली जानवरों के नाखून और दीगर आज़ा की फरोख्त को नाकाम बनाया है। बताया जाता है कि मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर 9 फरवरी को यह कार्रवाई की गई। 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से शेर के 7 नाखून और 3 दांत जब्त किए गए हैं। इस सिलसिले में मजीद पूछताछ जारी है। तेलंगाना मिर्चल मलकाजगिरी के IT पोचाराम पुलिस स्टेशन हुदूद में खानगी स्कूल के टीचर पर 10वीं जमात की तालिबा को मुबैना बहका और धमका कर शादी किए जाने का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक 27 साला P. माइटन, जो फिजिक्स का टीचर बताया गया है, इसने 20 रोज कबल 10वीं जमात की तालिबा से मंदिर में शादी की। इस बात की इत्तला मिलने पर लड़की के वालिदैन की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस तहकीकात कर रही है।
मेदक के अलादुर्गम में चीते के नजर आने से सनसनी देखी गई है। तफसीलात के मुताबिक आईबीसी चौराहा कौमी शाहरा 161 के पास रास्ता चलने वालों ने चीते का वीडियो बनाया और इस सिलसिले में मुकामी महकमे जंगलात और पुलिस को इत्तला दे दी गई है। गांव वालों को भी चौकस कर दिया गया है। कामारेड्डी सदासिफ नगर मंडल के पास कोरियर कंटेनर लॉरी में आग लग गई। यह हादसा निजामाबाद हैदराबाद शाहरा पर पेश आया। आग लगने के इस वाक़े से ट्रैफिक भी जैम देखी गई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हज इस्लाम का 5वां रुकन और उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह की एक फर्ज इबादत है। हर मुसलमान की यही दुआ होती है कि जिंदगी में एक बार उसे बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब हो। इस मुकद्दस सफर को आसान और यादगार बनाने के लिए अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स लाए हैं हमारा अजीजिया पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 4,99,000 रुपए में, शिफ्टिंग अजियाद पैकेज 40 दिन के लिए सिर्फ 5,80,000 रुपए, डीलक्स शिफ्टिंग पैकेज 6,50,000 रुपए, वीआईपी शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 7,50,000 रुपए, स्पेशल वीआईपी नॉन शिफ्टिंग 20 दिन के लिए 10,50,000 रुपए। हज के दौरान हमारे तमाम ग्रुप्स का क़याम ओल्ड मीना में होगा, तो इंतजार कैसा, अपनी सीट आज ही लॉक करे सिर्फ 51,000 रुपए देकर। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए। मीना, अरफात, मुजदलिफा में बेहतरीन सर्विसेज, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें। अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स, पुरानी हवेली, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना के बलदी इंतखाबात के लिए 4 शुंबे को होगी वोटिंग। हसास पोलिंग मराकज की निशानदही, पुलिस का वसीतर बंदोबस्त, 100% वेब कास्टिंग। GHMC की मियाद मंगल को खत्म, नए इंतखाबात तक स्पेशल ऑफिसर का तकर्रुर, बलदी कॉरपोरेशन की तकसीम पर हुकूमत के फैसले का इंतजार। फोन टैपिंग आज भी की जा रही है। BRS लीडर के पास आलात मौजूद, रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी का इंकशाफ।
माधापुर सब इंस्पेक्टर पुलिस 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, एसीबी की कार्रवाई। अतापुर में कार के शोरूम में लगी आग, 3 कारें काक्स्टर। मियाँपुर में स्कूल की इमारत के सेलर में आग लगने से अफरा तफरी, तलबा को बहिफाजत निकाल लिया गया। और हैदराबाद डीआरआई जोन ने शेर के नाखून और दांत की स्मगलिंग को बनाया नाकाम। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।